गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली काफ़ी दिनों से सब कह रहे थे कि मैडम आप एक डिसलेक्सिया पर भी कुछ बताइए, तो मैंने यहाँ पर इसको एक बोर्ड में ही लिखा हुआ है ताकि ये चीज़ें आपके पास में आगे भी रहें, है ना। तो डिसलेक्सिया एक्चुअली हमने सुना ही है कि बच्चे को, और जब बच्चा रहता है तभी से ये चीज़ें शुरू होती हैं, जहाँ पर बच्चे को पढ़ने और लिखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो जो लिखा होता है वो उसको मीनिंगफुली समझ नहीं पाता। तो इसकी जो परिभाषा और डेफिनेशन है वो है अ डिफ़िकल्टी विथ रीडिंग और राइटिंग दैट सम पीपल और चिल्ड्रन हैव बिकॉज दे आर अनेबल टू सी वर्ड एज ए मीनिंगफुल शेप्स और द डिफरेंस बिटवीन द लेटर्स। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चे को या जो भी बड़ा पर्सन होता है उसको पता नहीं चलता, कि समझ में नहीं आता कि ये जो लेटर्स लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, उसको वो प्रॉपरली अरेंज नहीं कर पाता और इसलिए उसको वो मीनिंग नहीं निकाल पाता उसका, है ना। क्यों होता है ऐसा? तो इसके पहले हम रिस्क फैक्टर देखेंगे जो नीचे लिखे हैं। आ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिसलेक्सिया और अदर लर्निंग डिसेबिलिटी। ये भी होता है कि अगर फैमिली में पहले से ही किसी को प्रॉब्लम हो लर्निंग डिसेबिलिटी की, है ना, या फिर हिस्ट्री हो, देन प्रीमेच्योर बर्थ और लो बर्थ वेट बेबी। जब बच्चा पेट में है तो वो समय से पहले अगर डिलीवर हो जाता है तो उस समय भी कहीं ना कहीं जो ब्रेन का डेवलपमेंट है मे बी प्रॉपर नहीं होता और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। देन एक्सपोजर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, है ना, और मे बी यूज़ ऑफ निकोटिन और ड्रग्स और अल्कोहल। जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं वो मे बी कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं लाइक अल्कोहल, कुछ ड्रग्स और निकोटिन लाइक, है ना, तो भी बच्चे में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और मे बी इन्फेक्शन दैट में ऑल्टर ब्रेन डेवलपमेंट। वो कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है जब बच्चा पेट में हो, उस समय भी हो सकता है ये इन्फेक्शन, और बाद में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके वजह से भी मे बी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसलेक्सिया बच्चे में देखने को मिलता है ना। और भी जो मेन कॉज है मे बी ये जेनेटिक भी हो सकता है ना, कि पहले से उनके घर में, जैसे मैंने अभी बताया रिस्क फैक्टर में कि हिस्ट्री फैमिली है, तो अंडरस्टूड है कि ये जेनेटिक हो गया। और मे बी जब बच्चा का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी हो रहा है, जब बच्चा वूम में है, तो भी वहाँ ना कहीं डेवलपमेंटल डिफेक्ट ब्रेन में हो सकता है। उसके वजह से भी डिसलेक्सिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन हम देखेंगे यहाँ पर जो डिसलेक्सिया है वो 3 तरह से होता है। पहला सरफेस डिसलेक्सिया, देन फोनोलॉजिकल डिसलेक्सिया और डबल डेफिसिट डिसलेक्सिया। तो वैसे तो इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम छोटे सिम्टम से ही देखें, मतलब छोटे छोटे चीज़ों से ही पहचान जाए कि हमारे बच्चे को क्या परेशानी हो रही है, तो हम उससे जा कर के डॉक्टर से कंसल्ट करना है डेफिनेटली, अदरवाइज़ वो चीज़ें बाद में परेशानी देती हैं, है ना। देन क्या देखने को मिलता है उस समय जब बच्चे को डिसलेक्सिया रहता है? डिफ़िकल्टीज़ विथ स्पेलिंग, बच्चा स्पेल नहीं कर पाता है, पढ़ नहीं पाता है अच्छे से। देन राइटिंग लेटर्स और नंबर्स बैक, है ना। तो ये भी रीज़न होता है कि जो बच्चा है मे बी वो पढ़ नहीं पा रहा है, स्पेल नहीं कर पा रहा है, लिख नहीं पा रहा, नंबर नहीं समझ पा रहा, लेटर नहीं समझ पा रहा है, और उसको मैथ्स करने में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। देन डिफ़िकल्टी फॉलोइंग 2-3 स्टेप्स इंस्ट्रक्शंस, या फिर ये भी हो सकता है कि उसको एक चीज़ तो समझ में आ रहा है पर अगर लगातार 2-3 इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएँ तो बच्चा नहीं कर पाता है। तो ये भी हमें ध्यान देना है, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है उसी समय इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देन हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे कि बच्चे को इस प्रॉब्लम से निकाला जा सके? तो सबसे पहले है इसमें आइडियली इन्वॉल्वमेंट एंड प्लानिंग विद द पेरेंट्स एंड टीचर, है ना।
जब हमें ये चीज़ें समझ में आने लगती हैं, पेरेंट्स भी कंप्लेन करने लगते हैं और बच्चे भी, टीचर्स भी कंप्लेन करते हैं कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है क्योंकि उसको ये प्रॉब्लम्स हैं, तो दोनों को बिठाना है और पेरेंट काउंसलिंग यहाँ होती है और टीचर्स को भी पता होता है कि बच्चे को किस तरीके से बच्चे का वो बच्चे को पूरा समझते हैं और देखते हैं कि उसको किस तरीके से पढ़ाना है। देन अगर बच्चा इस तरह का है, मतलब डिसलेक्सिया प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देना है बच्चे को। अगर बच्चा थोड़ा भी काम करता है तो उसको पॉजिटिव फील करने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए A plan should be put in place to address each area of weakness. एग्जाम्पल रीडिंग, राइटिंग एंड वोकेबलरी। यहाँ पर हमें वो सारी एरियाज़ को देखना होता है जहाँ पर हमें लगता है कि बच्चा वीक है, जैसे रीडिंग में, राइटिंग में, वोकेब में, मैथ्स में, लिसनिंग में ना, तो ये सारा चीज़ें हम यहाँ पर बताते हैं। देन उस पर मतलब ध्यान रखना है। फिर स्कूल में जो उसका स्कूल अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन, यहाँ पर क्या होता है, जब बच्चा स्कूल जाता है तो ऐसा नहीं है कि हमें बच्चे को नहीं, ये मिंगल नहीं हो पा रहा है तो उसको हमने अलग कर देना है। उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं अगर हम इस पर शुरुआत से ही अपने बच्चे को प्रॉपरली असेस करते हैं, तो ये ध्यान देने वाली ये बात है। देन हेल्प्स विथ इमोशनल इश्यूज दैट में डेवलप ड्यू टू लॉन्ग टर्म स्कूल स्ट्रगलर, है ना। जब बच्चा स्कूल जाता है तो क्या होता है, जब वो पढ़ नहीं पाता तो मे बी क्लास के लोग, उसके फ्रेंड्स और टीचर्स भी सम टाइम होता है ना कि यार पढ़ते ही नहीं है, इस तरीके के जब चीज़ें होती हैं तो बच्चा इमोशनली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, तो उसका हमें इमोशनल इश्यूज़ को भी प्रॉपरली टैकल करनी चाहिए। देन इसमें जो थेरेपीज़ हैं उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। जो भी काउंसलर्स हैं, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले जो भी काउंसलर्स हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको उनसे बात करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भी थेरेपी हम यूज़ कर रहे हैं वो प्लान्ड होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, उस बच्चे की नीड के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए और यहाँ पर प्रॉपर एग्जीक्यूशंस होना चाहिए, और जो हम टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं वो मल्टी सेंसरी वाली होना चाहिए। मतलब हमें उसमें रीडिंग, राइटिंग, न्यूमेरिकल, ये सारी चीज़ों को यूज़ करना ज़रूरी है। तो आप सभी को आई थिंक ये जो वीडियो बना है डिसलेक्सिया पर, कि लर्निंग प्रॉब्लम्स क्या होती है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ क्या होती है बच्चों में, तो इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा और ये आपके लिए आई थिंक इम्पॉर्टेंट भी है। जो पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे में इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप जा कर के अपने साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर्स से बात कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अनीता धागमवार कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ और हमारे यहाँ इन सभी चीज़ों को देखा जाता है और उस पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ में एग्जीक्यूशंस किए जाते हैं। और स्पेशली अगर ऐसा लगता है आपको कि बच्चे को प्रॉब्लम है, तो हमारी वेबसाइट पर जा कर के आप अब काउंसलिंग के लिए, पेरेंट काउंसलिंग के लिए और CBT वगैरह के लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और अगर रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो आप आकर के मिल भी सकते हैं कि जैसे हमने लिखा है कि क्या करना चाहिए, स्पेशली किस तरीके से बिहेवियर को मॉडिफिकेशन करना है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पेरेंट्स को सिखाते हैं। आई होप दिस इज़ मे बी इनफ। ये बेसिक्स है, अगर हमें ये चीज़ें पता चल गई तो हम इजीली, हमें देखिए क्या कारण है वो भी हमें पता चल जाता है, और क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भी समझ में आ जाता है। और अगर ये दोनों चीज़ें पता चल जाती हैं तो हम उसका इजीली उस पर हम काम कर सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं, काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं और ये बहुत हद तक ठीक हो जाता है। थैंक यू सो मच।